नमस्कार, मैं श्रीमती नीता शौरी, सहायक शिक्षक LB। मेरी प्रथम नियुक्ति 2010 में हुई है। 2010 से ही मैं प्राथमिक शाला दादरगढ़ में कार्यरत हूँ। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। मैंने विभाग की ओर से D.Ed की डिग्री भी प्राप्त की है। यूँ तो दादरगढ़ एक छोटा सा गांव है जो नेशनल हाईवे में स्थित है। दादरगढ़ से 10 किलोमीटर के आगे केसकाल घाट मिलता है। इस घाट में 12 सर्पाकार मोड़ है। तो जो छठवां मोड़ है उस मोड़ में तेलिन सती माता का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में यात्रीगण आते जाते समय दर्शन करते हैं और नवरात्रि के सीजन में यहाँ बहुत ही रौनकता रहती है। इस कारण से भी दादरगढ़ गांव का एक अलग पहचान है जो केसकाल घाट के नीचे यह गांव पड़ता है। 2010 से ही मेरी जो पोस्टिंग हुई तब से मैं आई हूँ। तो इस गांव की जनसंख्या एकदम अधिक नहीं है ना कम भी नहीं है। तो बच्चों की संख्या भी स्कूल में कम ही रहती है। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक शाला दादरगढ़ है। संकुल खाले मुरवेन, ब्लॉक केसकाल, जिला कोंडागांव। अभी मेरे स्कूल में लगभग 15 बच्चे हैं। तो हमको शिक्षकीय कार्य कराने में ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आती स्कूल में, लेकिन बच्चे अधिक रहे या कम रहे हमको सारे विषय को भी पढ़ाना पड़ता है। हमारा दादरगढ़ के जो स्कूल के जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन सभी के पास ऑनलाइन एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। तो इस कारण से क्लास लेने में भी दिक्कतें हो रही थी। ZII का जो प्रशिक्षण हुआ उसमें हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो उस प्रशिक्षण में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें बताया गया कि कैसे हम भी अदर स्टेट के जो टीचर थे उनने जो नवाचार अपने स्कूल में प्रयोग कर रहे थे तो वो भी हमको सीखने को मिला। तो हम भी अब वहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करके आए और अपने स्कूल में उसको फॉलो करना शुरू कर दिए। वैसे तो कोरोना काल के समय से इस स्कूल बंद है तो हमने ऑनलाइन क्लास लेना चालू किया। तो लेकिन हमारा दादरगढ़ के जो स्कूल के जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन सभी के पास ऑनलाइन एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। तो इस कारण से क्लास लेने में भी दिक्कतें हो रही थी। तो हमारे कोंडागांव ज़िला में मोहल्ला क्लास चालू हुआ, तब से हम लोग मोहल्ला क्लास भी लेना शुरू किए। ZII की जो इनोवेटिव पाठशाला है, इनोवेटिव पाठशाला में जितने भी नवाचारी शिक्षकों का जो नवाचार ऐड है उसको मैं भी अपने शिक्षकीय कार्य में लेना शुरू की और मैंने भी अपने स्कूल में नया नवाचार प्रयोग करना शुरू किया। मैंने सामूहिक गतिविधि बच्चों से करवाना शुरू की और इस गतिविधि में मैंने स्कूल के सारे बच्चों को शामिल की। सारे बच्चों को कार्य दी कि जितने भी आसपास व्यर्थ जो बेकार की वस्तुएं हैं उसको आप लेकर आइए। और उस जो वस्तुएं लाते थे सब बच्चे उसको समूह में गतिविधि कराती और बच्चों से बारी बारी से उस वस्तुओं के बारे में बोलने के लिए कहती। जो बच्चे झिझकते तो जो स्कूल के जो बच्चे थे और बच्चे थे वो उनका हेल्प करते। बच्चों को जो समझ नहीं आता तो मैं भी उनकी मदद करती थी। इस प्रकार से मेरे बच्चे बोलते कम थे, जानते तो थे, बहुत सी बातों को जानते थे, लेकिन वो बोलने में झिझकते थे। कोई बाहर से कोई आता तो उसको वो अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो इसी झिझक को दूर करने के लिए मैंने सामूहिक गतिविधि करवानी शुरू की तो मेरे बच्चे भी इस कार्य में हेल्प करने लगे और मेरा जो नवाचार है वो आगे तक गया। मेरे जो नवाचार को केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे भी स्थान मिला। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो मेरा स्कूल है वो रोल मॉडल के रूप में आगे आए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ZII
और HDFC बैंक को कि उन्होंने मुझे शिक्षक सम्मान भी दिलाया। मेरा जो नवाचार है वो भी आगे तक गया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।